हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको राजस्थान जीके में बताने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान का एकीकरण आपने इससे पहले इस नए अंदाज में कभी नहीं पढ़ा होगा। आप इसे बड़ा ही सिंपल कहानी के जरिए इस राजस्थान जीके के एकीकरण को याद कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआती 2 या 3 चरण ही बताऊंगी। अगर आपको पूरा जानना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी कोचिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे काफी दूर हैं उनके लिए हमने सीडी भी लॉन्च की है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान जीके हम घर बैठे बैठे आसानी से देख लें तो आप हमारी सीडी भी खरीद सकते हैं और सीडी खरीदने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं राजस्थान जीके को याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका। राजस्थान का एकीकरण। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआती तौर पर आपको ये बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें कुछ 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने आते हैं लावा, निमराना और कुशलगढ़। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लावा जो ठिकाना है वो कहां पर पड़ता है, कौन से जिले में है। तो लावा तो है टॉप में, कुशलगढ़ है बांसवाड़ा और निमराना है अलवर। तो देखिए हमें इसे कैसे याद करना है। अगर हमने लावा का फोन लिया तो घर वालों ने हमें टोक दिया कि भैया आपको यही फोन मिला था क्या, आजकल तो वीवो, सैमसंग या ओप्पो फोन चल रहे हैं। तो लावा का फोन लेने पर हमें टोका गया तो टॉप से हो गया टॉप। इसके अलावा कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में है। तो पहले हमने किसी व्यक्ति को बहुत तेज मार दिया बांस की लकड़ी से। बांसवाड़ा का पीएमएस रहेगा बांस की लकड़ी। और बांस की लकड़ी से पीटने के बाद में हम उससे पूछते हैं कि भैया कुशल मंगल तो हो। तो देखिए, बांसवाड़ा में हो गया कुशलगढ़ और जो अलवर का मावा था वो है हमारा नीम के फ्लेवर का। तो निमराना में हो गया हमारा अलवर। आइए इसके अलावा पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान की 7 चरण। देखिए, राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण लगे। पहला चरण लगा 18 मार्च 1948 को। इसका नाम था मत्स्य संघ। सम्मिलित रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, निमराना। ये निमराना जो है अलवर में ठिकाना है। उद्घाटनकर्ता V.N. गौडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह। तो पहले हम इसकी एक स्टोरी जान लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा हमें शादी संपन्न करनी है और इसी शादी की स्टोरी में पूरा राजस्थान का एकीकरण जो है वो कवर हो जाएगा। देखिए, मेरी फ्रेंड की शादी थी और शादी की डेट थी 18 मार्च। आपको एक डेट ही याद रखनी है, इसके अलावा सारी डेट आपको याद हो जाएगी। 18 मार्च का विवाह की डेट थी। हम गए और उस बच्ची ने मुझे इन्विटेशन दिया। मैं वहां 1 घंटे तक बैठी रही। मुझे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। उस लड़की ने मुझसे ना चाय पूछी ना पानी पूछा। तो मैंने उससे बोला कि बेटा मैं 1 घंटे से बैठी हुई हूँ, तेरे इस व्यवहार को शोभा देता है? भाई तुझे ये शोभा देता है? तो लड़की ने बोला मैडम आप गर्म नहीं हो, मुझे सब भान है, आपके लिए गर्मा गर्म मछलियां रेडी है। तो देखिए, मैंने उससे बोला कि तुम्हारे इस व्यवहार को शोभा देता है? तो शोभा से हो गया शोभाराम कुमावत। लड़की ने जवाब दिया मुझे सब भान है। तो भान से हो गया उदयभान सिंह। और आपके लिए गर्मा गर्म मछलियां तैयार है। तो मछलियों से हो गया मत्स्य संघ। उद्घाटनकर्ता में याद करना है V.N. गौडगिल कि जब भी हम किसी का चीज का उद्घाटन करते हैं तो हम वैन में जाते हैं। तो देखिए, उद्घाटन करने पर हम वैन में गए तो वैन से हो गया V.N. गौडगिल। अब हमें याद करना है सम्मिलित रियासतें। तो ये है हमारा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसे हम याद कर सकते हैं ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। इसके अलावा ठिकाना हमारा रहेगा निमराना। आइए चलते हैं हम अगले चरण में। अगला चरण है द्वितीय चरण, जिसे हम बोलेंगे 25 मार्च 1948 को। इसका नाम था राजस्थान संघ। सम्मिलित रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कुशलगढ़। ठिकाना रहेगा बांसवाड़ा का। प्रधानमंत्री जी हैं गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख है महाराव भीम सिंह और उद्घाटनकर्ता फिर से ही V.N. गौडगिल। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। जब हम आगे ये स्टोरी हमारे
7 दिन बाद से हमें याद हो जाएगा 25 मार्च। 7 दिन बाद एक घटना घटी कि जैसे ही मैं वहां बैठी हुई थी, उनके घर से सभी लोग मोटे मोटे किचन में से निकल रहे थे, सभी लोग संघ में, तो संघ से हो गया राजस्थान संघ। मोटे मोटे लोग थे तो मैंने मजाक में बोल दिया, भाई ये कौन से कुल के हैं? तो लड़की ने जवाब दिया, मैडम ये छोटे भीम के कुल के हैं। तो कौन से कुल के से हो गया? गोकुल लाल असावा। बच्ची ने जवाब दिया छोटे भीम के कुल के, तो महाराव हमारा राज प्रमुख हो गए महाराव भीम सिंह। सम्मिलित रियासतें भी याद करनी है, हाड़ौती एरिया रहेगा, इसके अलावा थोड़ा वागड़ एरिया रहेगा। उद्घाटनकर्ता वी.एन. गॉडगे। फिर से अगर हम किसी का उद्घाटन करेंगे तो हमारा आ जाएगा वी.एन. गॉडगे। इसके अलावा भी हमारा जो तृतीय चरण है वो भी आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हम एक पूरी स्टोरी के जरिए तृतीय चरण भी पढ़ सकते हैं। तो आइए, इस प्रकार हमें राजस्थान के 7 चरण और राजस्थान का पूरा एकीकरण बड़ा ही इजी मेथड में हम याद कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।